नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव कुमार स्मार्ट क्लासेस में। आज के वीडियो में मिशन शक्ति के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट पर ये वीडियो बनाया गया है। महिलाओं और बेटियों को अपनी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक कराने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत 17 अक्टूबर से मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है। यह मिशन 25 अक्टूबर तक चलेगा। अप्रैल 2020 तक हर महीने एक हफ्ते के लिए मिशन शक्ति का संचालन किया जाएगा। हर महीने होने वाले कार्यक्रमों के लिए थीम निर्धारित की गई है। अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार एस राधा चौहान ने बीते शुक्रवार स्पेशल मिशन शक्ति की सफलता के लिए जिला प्रोविजन अधिकारियों और महिला कल्याण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक योजना बनाई गई है। इसके तहत शारदीय से वसंतिक नवरात्रि के बीच अक्टूबर से अप्रैल तक मिशन शक्ति अभियान चलाया जाएगा। साथियों, जाने क्या होगा इस अभियान में। एस राधा चौहान ने बताया कि 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच हर दिन अलग अलग विभाग को लीड विभाग चुना गया है। मिशन के तहत लीड डिपार्टमेंट को अपने मौके पर डिपार्टमेंट से संबंधित एक्टिविटी को पूरे प्रदेश में ग्रैंड इवेंट के तौर पर आयोजित करना होगा। इस बार महिला कल्याण तथा बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को लीड विभाग चुना गया है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, पॉक्सो एक्ट और महिला अपराध संबंधी कानूनों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 17 अक्टूबर से ये प्रारंभ हुआ है। 17 अक्टूबर को हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में, 18 अक्टूबर की थीम थी सुरक्षा एवं संरक्षा, 19 अक्टूबर की थीम पॉक्सो एक्ट, 20 अक्टूबर की थीम है मौलिक अधिकार, 21 अक्टूबर की थीम है घरेलू हिंसा, 22 अक्टूबर 2020 की थीम है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, 23 अक्टूबर 2020 की थीम है लैंगिक समानता, 24 अक्टूबर 2020 आत्म सुरक्षा और 25 अक्टूबर 2020 बाल अधिकार। तो ये वीडियो आज जो बनाया जा रहा है 19 अक्टूबर 2020 के लिए बनाया जा रहा है। पॉक्सो एक्ट पर यह वीडियो आधारित है। आज का वीडियो हमारा है पॉक्सो एक्ट। पहले पॉक्सो एक्ट से संबंधित खुशी मूवी को देखेंगे। देखते हैं मूवी खुशी। हाँ हाँ, ठीक है ना, मैंने कर ली ना बात। हाँ, नहीं, अच्छा, हाँ, चलिए आपकी बिटिया आ गई है, मैं बाद में बात करती हूँ। लक्ष्मण। हाँ सर। बेटा, इतनी ब्यूटीफुल बच्ची की तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही हो। हाँ अंकल। लेकिन बेटा, आपका ये टेडी बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं है। हाँ अंकल। मेरे पास एक ब्यूटीफुल डॉल है, देखोगी? खुशी, बेटा खाना तो खा लो।
खुशी। बेटा, आपने उस दिन ब्यूटीफुल वाली डॉल नहीं देखी? चलो आज आपको ब्यूटीफुल वाली डॉल दिखाते हैं। लेकिन अंकल मेरा तो पढ़ाई का टाइम है। बेटा लेकिन आज तो डॉल चले जाएगी। ठीक है अंकल। सर ये आपका मोबाइल सर। लक्ष्मण, तेरे को तो गांव जाना था ना? जा गांव के आ जा, तू भी थक गया होगा। अरे सोशल वर्कर को टाइम मिल गया आज। टाइम निकाल कर ही आई हूँ। हाँ गिरधर, यार बहन की शादी फिक्स हो गई है। बधाई हो यार। तू आ रहा है ना? यार गिरधर, एक बात है यार। बात? क्या बात यार? यहाँ मोहल्ले में एक बच्ची है। हाँ पिछले कुछ दिनों से साहब की गंदी नजर उस पे है। हाँ फिर? और आज अभी उसे अपने कमरे पर लेकर गए। हाँ अचानक मुझे छुट्टी भी दे दी। मुझे डर है यार, कहीं उस बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। यार इन बड़े लोगों के चक्कर से दूर रह, इनका कुछ नहीं होने वाला। पर तू मुसीबत में जरूर फंस सकता है। घर में तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, एक तू ही है उनका सहारा। वैसे भी हमें क्या लेना देना यार इन सब से, और तू अकेले कर भी क्या सकता है ये बता। हाँ यार, बात तो तू सही बोल रहा है। जो छुट्टी मिली है चुपचाप गाँव आ। वैसे भी शादी में तेरी कविता भी तो आ रही है। वो सब छोड़, तू पार्टी की तैयारी कर। और हाँ, फोन रख, नहीं तो बस छूट जाएगी। मेरी बच्ची। तेरे को तो गांव जाना था ना? जा गांव के आ जा, तू भी थक गया होगा। हाँ गिरधर, यार गिरधर, एक बात है यार। मुझे डर है यार, कहीं उस बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। यार इन बड़े लोगों के चक्कर से दूर रह, इनका कुछ नहीं होने वाला। पर तू मुसीबत में जरूर फंस सकता है। घर में तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, एक तू ही है उनका सहारा। वैसे भी हमें क्या लेना देना यार इन सब से, और तू अकेले कर भी क्या सकता है ये बता। यार गिरधर, कैसी बात कर रहा है यार? जब भी समाज में हमारे सामने कुछ गलत होता है, हम यही सोचते हैं हमें क्या लेना देना। यार मेरी बात तो सुन। अब बात सुनने का नहीं, कुछ करने का टाइम है। वैसे आप में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। आप समाज की सेवा करती हो और मैं घर की। टाइम ही कहाँ मिलता है। लो आ गई खुशी।
मैडम मैडम आपकी बच्ची के साथ क्या गलत हो हो रहा है गया? मैडम, जल्दी चलो मैडम, जल्दी चलो। हेलो पुलिस। मेरा बच्चा। यही है सर। नहीं साहब, नहीं साहब, माफ कर दो साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, माफ कर दो साहब, नहीं साहब। आप निश्चिंत रहिए, ये जो अपराध करने जा रहा था इसके लिए ही इसे आजीवन कारावास तक सजा हो सकती थी, और क्योंकि इसने कोशिश ही की है तब भी इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब पॉक्सो एक्ट के तहत इस पर मामला भी दर्ज किया जाएगा। पर सर कोर्ट की कार्रवाई में काफी समय लगता है और ऐसे आरोपियों की जमानत भी जल्दी हो जाती है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चों का लैंगिक शोषण एक गंभीर अपराध है, इसलिए ऐसे मामलों के लिए एक विशेष अदालत होती है जो सुनवाई जल्द से जल्द करती है और आरोपियों को सजा भी जल्द से जल्द मिलती है। ऐसे मामलों में जमानत बिल्कुल आसान नहीं है। और सुनिए, ऐसे मामलों में यदि कोई बच्ची का नाम या उसकी पहचान का प्रकाशन करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बात और, अन्य मामलों में आरोपी का अपराध साबित करने की पूरी जवाबदारी पुलिस और अभियोजन की होती है, लेकिन पॉक्सो के मामले में आरोपी को खुद साबित करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। अगर वो साबित नहीं कर पाता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो दोषी है। और हाँ, ऐसे किसी मामले में अगर कोई जानता है कि बच्चों का लैंगिक शोषण किया जा रहा है फिर भी वो किसी को नहीं बताता है या पुलिस को सूचना नहीं देता है, उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस मामले में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अगर तुम्हारे जैसे लोग सक्रिय रहें तो वो दिन दूर नहीं जब अपराध जड़ से खत्म हो जाए। वेरी गुड। बच्चों, आपकी सुरक्षा के लिए आज मैं आपको एक जरूरी बात बताती हूँ। जब भी कोई हमें ऐसे छुए कि उसके छूने से हमें अच्छा ना लगे, जैसे मम्मी छूती है तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, और पापा छूते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता ना। जब कोई हमारी कमर के आसपास छूता है या फिर सीने के आसपास छूता है या फिर चेहरे को छूता है, बहुत अजीब लगता है ना, अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है। तो हमें क्या करना है? 3 चीजें करना है। पहला नो, दूसरा गो, तीसरा टेल, मतलब उसे ना बोलना है। उसके बाद उस जगह से दूर जाना है और जिस किसी पे हमको भरोसा हो उसे सबसे पहले यह बात जाके बताना है। तो बताओ आज आपने क्या सीखा? पहले क्या करना है? मना करना है। वेरी गुड। फिर क्या करना है? वहाँ से दूर भाग जाना है। वेरी गुड। और फिर? जिस व्यक्ति पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा है उसे बताना है। बहुत बढ़िया बच्चों। अगर कोई आपको असुरक्षित तरीके से छूता है तो नहीं चिल्लाएं, भरोसेमंद व्यक्ति को शिकायत करें या 1098 पर चाइल्ड लाइन से संपर्क करें। दोषी व्यक्ति द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के तहत दंड का पात्र है। चाइल्ड लाइन 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा है उन बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। आप किसी भी पीड़ित बच्चे को देखें तो तुरंत 1098 पर सूचित करें। हमें क्या लेना देना, इस सोच से कई जिंदगी पल भर में तबाह हो जाती है और अपराधियों के हौसले बुलंद। इनके बढ़ते हौसलों का शिकार हमारे अपने भी हो सकते हैं। इसीलिए अपराध के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। आपका एक कदम किसी के लिए वरदान बन सकता है। हमने खुशी मूवी देखी और उसके बारे में समझा। अब पॉक्सो एक्ट से संबंधित और किशोर न्याय से संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है किशोर न्याय, यानी बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015। तो बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 जो है किशोरों को न्याय दिलाता है और इसमें वर्णन है कि भारतीय कानून के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक की किशोर किशोरियों द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जो समाज या कानून की नज़र में अपराध है, ऐसे अपराधियों को बाल अपराधियों की श्रेणी में रखा जाता है।
इस प्रकार के अपराध में लिप्त बच्चों को छुपाएं नहीं, बल्कि उनके सुधार के लिए सहयोग करें। निम्न कृत्यों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यानी कौन कौन से ऐसे कृत्य हैं जिन्हें हम बाल अपराधों की श्रेणी में रखेंगे, तो क्रम से एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, तस्करी करना, यौन अपराध, लैंगिक उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, जुआ खेलना, शराब पीना, अपराधी गुट या अपराधियों के समूह में शामिल होना, दुकान से कोई सामान उठाना, यानी कोई भी सामान दुकान से चुरा लिया, या अन्य ऐसे कोई कामों में संलग्न होना जो कानून के हिसाब से गलत है, आदि बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। और देखिए, माता पिता की अनुमति के बिना, अगर कोई बच्चा माता पिता की अनुमति के बिना भाग गया है घर से, तो वो भी हमारा बाल अपराध की श्रेणी में आता है। अपने पारिवारिक सदस्यों एवं किसी के प्रति भद्दी और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यानी अपने परिवार के कोई सदस्य है तो उसके प्रति कोई भद्दी भाषा या गाली गलौज करता है, तो वो हमारा जो है बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। स्कूल से भाग जाना भी हमारा बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार ऐसी आदतों को अपनाना जो ना तो स्वयं बच्चों के लिए हितकर है, ना ही परिवार के लिए, अर्थात परिवार में नियंत्रण में ना रहना। यानी कोई बच्चा जो है परिवार के नियंत्रण में नहीं रह रहा है और ऐसी गतिविधियां कर रहा है जो खुद के लिए भी हानिकारक है और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी हानिकारक है, तो वो हमारा जो है बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। पॉक्सो एक्ट यानी पॉक्सो कानून। पॉक्सो का पूर्णकालिक मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। पॉक्सो मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, पी से प्रोटेक्शन, ओ से ऑफ, सी से चिल्ड्रन, एस से सेक्सुअल और ओ से ऑफेंस। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। पॉक्सो एक्ट 2012 जो है क्या कहता है, इस कानून के अंतर्गत नाबालिग बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चों से मतलब 18 वर्ष से कम है वो बच्चे, नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों व शोषण के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून में यौन अपराधों के लिए अलग अलग सजा तय की गई है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। यह कानून लड़के और लड़कियों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी पॉक्सो एक्ट जो है लड़कों को भी सुरक्षा प्रदान करता है और लड़कियों को भी। यानी कोई बालक है और किसी लड़की या किसी लड़के के प्रति भी अगर कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई या लड़की के प्रति दुर्व्यवहार होता है, चाहे वो लैंगिक हो चाहे शारीरिक हो, तो वो जो है पॉक्सो एक्ट के तहत होगा। यानी लड़के और लड़कियों दोनों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है पॉक्सो एक्ट। इस कानून के तहत पंजीकृत मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में की जाती है। यानी पॉक्सो एक्ट के तहत कोई भी अपराध दर्ज होता है तो उसकी सुनवाई जो होती है वो विशेष अदालत में की जाती है। इस कानून की प्रमुख विशेषता यह है कि आरोपी को गैर जमानती वारंट के साथ गिरफ्तार किया जाता है। यानी पॉक्सो एक्ट के तहत अगर किसी को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तो वो गैर जमानती वारंट के साथ गिरफ्तार उसको किया जाता है। स्वयं को निर्दोष साबित करने का प्रमाण उसे स्वयं प्रस्तुत करना होता है। किशोर न्याय और बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में आगे इस कानून के अंतर्गत यदि किसी बालक या बालिका के साथ किए गए निम्नवत कृत्य गंभीर अपराध हैं, यानी जो आगे हम बताने जा रहे हैं वो कृत्य जो है सबसे गंभीर अपराध हैं। उनमें प्रथम है लैंगिक हमला या यौन उत्पीड़न। यानी किसी बालक या बालिका के प्रति कोई लैंगिक हमला करता है, यानी बुरी नीयत से उसे छेड़ता है या उसका कोई यौन उत्पीड़न करता है, तो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। घूरना और पीछा करना, अश्लील शब्द बोलना, किसी बालिका से जो नाबालिग है उससे अश्लील शब्द बोलना, ये भी हमारा जो है गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। प्रलोभन या लालच देकर फुसलाना, अशोभनीय एवं अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन, यानी किसी बच्चे के सामने अगर आप अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं
तो वो जो है आपका गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। अपराध करने के लिए दूसरों को उकसाना, यानी कोई अपराध करने के लिए किसी को उकसाना भी जो है अपराध की श्रेणी में आएगा। बदनाम करने के लिए झूठी सूचना देना, यानी किसी नाबालिग बालक या बालिका को बदनाम करने के लिए अगर कोई झूठी सूचना देता है तो वो भी एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त में से किसी भी प्रकार का कृत्य अगर हमारे साथ या आसपास हो रहा है तो चुप मत रहो, आवाज उठाओ। यह भी जानना जरूरी है कि यदि किसी बच्चे के साथ उपरोक्त में से किसी प्रकार की घटना घटित है तो उस बच्चे को पूरी सहायता की जाती है। यानी अगर किसी के साथ ऐसी घटना घट गई तो उसकी पूरी सहायता की जाएगी। बच्चे के बारे में मीडिया द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाता है। यानी कोई बच्ची है जिसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया है तो आप बेझिझक उसकी शिकायत आप करेंगे तो उसको पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी और मीडिया द्वारा किसी भी प्रकार से उसका प्रचार नहीं किया जाएगा, ना तो उसका नाम, ना उसका घर का पता, ये सब चीज़ गोपनीय रखी जाएंगी जिससे उसकी बदनामी समाज में ना हो। यदि हम खामोश रहेंगे तो अपराधियों के हौसले हमारे बढ़ते जाएंगे। साथ ही यह हमेशा याद रखना है, जिसके साथ अपराध होता है वह दोषी नहीं होता, बल्कि जो अपराध करता है वह दोषी होता है। शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए जो गलत काम करते हैं, ना कि जिसके साथ गलत काम होता है। यानी जिसके साथ गलत काम होता है शर्मिंदा उसको होने की आवश्यकता है। ये नहीं कि शर्मिंदा उसे होने की जरूरत नहीं जिसके साथ गलत कार्य हुआ है। पॉक्सो एक्ट के तहत संबंधित जरूरी प्रावधान। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति इन अपराधों को रिपोर्ट या रिकॉर्ड करने में विफल होता है तो उसे 6 माह की सजा या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 21 में इसका वर्णन है। नियम 4 का दूसरा खंड कहता है कि FIR जितनी जल्दी हो दर्ज की जाएगी। यदि शिकायतकर्ता बच्चा है तो अभिलिखित रिपोर्ट उसी भाषा में हो जिस बच्चे द्वारा की गई हो तथा बच्चा उसे समझ सके। सूचना देने वाले बच्चे को रिपोर्ट पढ़कर सुनाई जाए। यानी बच्चा अगर कोई रिपोर्ट लिखाता है तो उसको उसी भाषा में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उसको वो बताया भी जाएगा कि उसने रिपोर्ट में क्या लिखा, उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। ना कि कोई टिपिकल लैंग्वेज लिख दी जाएगी जिसका अर्थ बच्चा ना समझ पाए और अर्थ का अनर्थ हो जाए। बयान लेते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होंगे। यानी कोई पीड़ित बच्चा है या बच्ची है तो कोई भी पुलिस अधिकारी जो होगा वो वर्दी में उसके बयान नहीं लेगा, क्योंकि वर्दी से बच्चा डर जाता है, सहम जाता है, जो कि बयान देने में हो सकता है वो सही बयान ना दे पाए। ये इसका वर्णन धारा 24 के उपखंड 2 में दिया गया है। धारा 24 का उपखंड 3 कहता है कि विवेचक यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा अभियुक्त के संपर्क में ना जाए। बच्चे को रात्रि में पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यानी कोई बच्चा है उसे पुलिस स्टेशन में आप बंद नहीं कर सकते हैं। ये धारा 24 का 4 कहता है। बच्चे की पहचान पब्लिक व मीडिया में सुरक्षित रखेंगे। न्यायालय की आज्ञा के बिना कुछ भी जानकारी नहीं दी जाएगी। धारा 24 की 5 में दिया गया है। मीडिया का दायित्व होगा कि बालक को पहचान जिसके अंतर्गत नाम, पता, फोटो, चित्र, परिवार का विवरण, विद्यालय, पड़ोस, ऐसी विशिष्टियां जिससे बच्चे की पहचान का प्रकटन हो, प्रकट नहीं करेंगे। यानी मीडिया का क्या दायित्व है कि उस बच्चे का, उस बालक का, उस बालिका का जो है आप ना तो नाम, ना पता, ना फोटो, ना परिवार का कोई विवरण, ना विद्यालय का नाम, ना पड़ोस की स्थिति, कोई भी ऐसी विशिष्टता आप जो है खुल्लस नहीं करेंगे, आप नहीं छापेंगे जिससे उस बच्चे की पहचान हो सके। त्वरित निर्णय के उद्देश्य से इस नियम के मामलों का निवारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जाता है। यानी पॉक्सो एक्ट के तहत कोई क्राइम हुआ है तो जल्द से जल्द इसका जो है निर्णय आए, इसलिए विशेष न्यायालय द्वारा इसका जो है उसमें सुनवाई की जाती है।
आज हमने पॉक्सो एक्ट के तहत खुशी नामक मूवी देखी और उसमें हमने समझा कि कैसे हम इस तरीके के क्राइमों को रोक सकते हैं। यानी हमारी थोड़ी सी सावधानी जो है, थोड़ी सी जागरूकता किसी बच्चे की लाइफ को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकती है। और आज के वीडियो में हमने पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रावधानों को जाना, पॉक्सो एक्ट के बारे में जाना और उससे संबंधित नियमों के बारे में जाना। साथियों, हमारी थोड़ी सी जागरूकता जो है किसी बालक की या बालिका की ज़िंदगी को बचा सकती है बर्बाद होने से। इसलिए हमको जागरूक रहना है और ये पूरे हमारे आसपास के समाज में इस जागरूकता को फैलाना है और सभी को इसके बारे में हमको जागरूक करना है, जिससे आगे ये घटनाएं ऐसी ना हो पाएं और हमारा समाज सभ्य समाज बना रहे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और कमेंट करें एंड शेयर करें। आपके लाइक से वीडियो बनाने की ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः इसे ज़रूर निवेदन है लाइक करें और इसे शेयर करें, जिससे ये जागरूकता हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे देश में फैल सके और इससे ऐसी घटनाएं होने से हम लोग रोक सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।